नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। और बिहार के चौसर में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की कि आरजेडी में हलचल इतनी तेज क्यों है। पिछले 48 घंटे में आरजेडी में बहुत कुछ हुआ है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई है। तेजस्वी यादव और जगदा बाबू एक्टिव मोड में है और जब से सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ है लैंड फॉर जॉब मामले में, तेजस्वी यादव को जेल जाने का डर सताने लगा है। उनको लगता है कि 17 तारीख से जो उनकी यात्रा निकल रही है उससे पहले कहीं वो ईडी के शिकंजे में ना आ जाए। अभी 13 तारीख को सुनवाई होनी है लैंड फॉर जॉब मामले में, लेकिन आरजेडी ने अपने हिसाब से चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, सारे दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं, हर जिले से फीडबैक लिया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। तेजस्वी यादव की यात्रा है और अगर तेजस्वी यादव ईडी के शिकंजे में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। जो राजनीतिक चीज़ें होगी वो तो अपने हिसाब से होगी, लेकिन जो कानूनी शिकंजा है वो अगर कसता है तेजस्वी यादव पर, तब आरजेडी की रोल क्या होगा, आरजेडी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पिछले 48 घंटे में इसी पर मंथन चल रहा है। यात्रा निकलनी है, अगर ईडी से बचे यात्रा निकलनी है तो यात्रा में किन मुद्दों को उठाना है, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, कैसे लोगों को बुलाना है, और लोकसभा चुनाव में जो जो गलतियां हुई है उन गलतियों को कैसे सुधारना है। तेजस्वी यादव ने स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया है अपने जिला अध्यक्षों को। साफ साफ कहा है कि अब जो है मार्जिन ऑफ एरर 0 है, अब कहीं गुंजाइश ही नहीं है गलती करने की। अगर गलती करते हैं तो इसका मतलब है कि आप तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम नहीं देखना चाहते हैं। ये सीधा सीधा दो टूक शब्दों में अपने बड़े बड़े नेताओं को, जिलाध्यक्षों को तेजस्वी यादव ने बता दिया है और सुना दिया है। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर की भी चुनौती सामने है। जिस तरह से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो एक दलित कार्ड उन्होंने खेल दिया प्रशांत किशोर ने, वो कहीं ना कहीं से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आगे की जो सियासत है उसमें दलितों के लिए और अति पिछड़ों के लिए कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। जितना एग्रेसिव कैंपेन प्रशांत किशोर चला रहे हैं और 2 तारीख से जो उनकी आगे की तैयारी है, पार्टी का गठन होना है और अपने दलित अध्यक्ष का उनको ऐलान करना है, तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। ईडी की चुनौती है, एनडीए की चुनौती है और अब नए नए प्रशांत किशोर की भी चुनौती है। इन सारे चुनौतियों से निपटना है तो गतिविधियां तेज करनी ही पड़ेगी। जो हमने कहा कि हलचल तेज है आरजेडी में पिछले 48 घंटे में। जगदा बाबू एक्टिव मोड में हैं, लोगों से बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, कैसे पार्टी आगे बढ़ सकती है और तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। यात्रा निकल रही है तो यात्रा का आउटपुट भी आना चाहिए। केवल सभा में जिंदाबाद जिंदाबाद कह देने के बाद लोग जो सो जाते हैं, बूथ तक नहीं पहुंचते हैं, ये गलती क्यों हो रही है बार बार। जब आरजेडी के पास इतना बड़ा वोट बैंक है तो वो सत्ता क्यों नहीं दिला पा रहा है। केवल 4 सीटें ही लोकसभा चुनाव में क्यों मिली आरजेडी को। हर जिले में, हर सभा में तेजस्वी यादव 151 चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं और सीटें मिलती है केवल 4। तो आप समझिए कि वो दर्द और पीड़ा क्या है तेजस्वी यादव के दिल में। तो इसी का ऑपरेशन पिछले 48 घंटे से हो रहा है और इस ऑपरेशन में तेजस्वी यादव ने आप साफ साफ कहा है कि गलती नहीं करनी है, मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। जो गलती करेंगे वो भुगतेंगे, उनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। पार्टी अब उन पर बहुत भरोसा नहीं करेगी अगर आप गलती पर गलती करते जाएंगे तो संदेशा साफ है तेजस्वी यादव के तरफ से कि करना क्या है आरजेडी के कैडर को, आरजेडी के नेताओं को, और कैसे होगा इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है पिछले 48 घंटे में। ईडी का शिकंजा कसता है
तो अलग कहानी हो जाएगी, लेकिन जब यात्रा शुरू होगी तो इस ब्लूप्रिंट का टेस्ट जमीन पर होगा, जो तेजस्वी यादव अपने जिला अध्यक्ष और जिले के बड़े नेताओं को दे रहे हैं। रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कैसे यात्रा शुरू होगी, कहाँ ठहरना है, क्या बोलना है, एजेंडे पर बात हो रही है, किन किन मुद्दों को उठाना है, कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, जो लोकसभा चुनाव में जिनको कनेक्ट नहीं कर पाई पार्टी उनको कैसे कनेक्ट करना है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और 17 के बाद जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे तब आपको वो सब चीज़ें दिखाई पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ईडी का जो डर है कि जेल कहीं ना हो जाए, 13 तारीख को हियरिंग है हाई कोर्ट में, क्या होगा नहीं होगा, 20 तरह की बातें हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं ये रूटीन चीज़ें हैं, ईडी सीबीआई जो करना है सो करे, हम लोग को बहुत अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर खाने जो बात होती है वो यही होती है कि अनुपस्थिति में, एब्सेंट में तेजस्वी यादव के कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इस पर विचार कर लेना जरूरी है। और यही मंथन मनन हो रहा है, उसका एक रिजल्ट भी सामने है। और आगे जब 17 से यात्रा निकलेगी या फिर जो आगे कार्रवाई होगी उसमें उसकी झलक आप लोग को देखने को मिलेगी। वैसे आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।